हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सोनिया जैन फ्रॉम मैथ्स फितूर। तो बेटा आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 86 क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट के लिए। वैसे तो बेटा आपकी रोज़ एक सेपरेट वर्कशीट आती है, अलग अलग क्लासेस की अलग अलग वर्कशीट्स आती हैं, बट ये सैटरडे को आपकी एक कॉमन वर्कशीट आती है जो कि क्लास 6 से 8 के बच्चों के लिए। तो ये 6, 7, 8 के लिए कॉमन वर्कशीट है। डेट इसकी है 24 अक्टूबर सैटरडे, ठीक है। और सब्जेक्ट ये साइंस है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। थीम है केयर अबाउट एयर। गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हार्म द एयर एंड मेक इट अनहेल्दी टू ब्रीथ। यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं जो हमारी एयर को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारी हवा को नुकसान पहुँचाते हैं, और उससे क्या होता है, हमें वो एयर को अनहेल्दी बनाते हैं जैसे हम ब्रीथ करते हैं। अब इन्हें आप इन लेटर्स को आपको अनजम्बल करना है, मतलब ये उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, उन्हें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे कि ये फर्स्ट है स्मोक, ठीक है। अब ये स्पेलिंग इसको अनजम्बल करेंगे तो ये बनेगा डस्ट, ठीक है। डी आपको दिया हुआ है, यूएसटी आप लिख देंगे। यहाँ पर भी इन वर्ड्स को, इन लेटर्स को आप अनजम्बल करेंगे तो ये बनेगा क्रैकर्स, सी दिया हुआ है, बाकी की स्पेलिंग लिख लेंगे और ये बनेगा आपका केमिकल। ओके, सो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड है हेल्प द फॉलोइंग पीपल फाइट एयर पॉल्यूशन बाय सजेस्टिंग सॉल्यूशन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ आपको प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, ठीक है। इस तरीके की ये प्रॉब्लम्स दी हुई हैं पिक्चर्स में, और आपको क्या करना है, इनको सजेशन देना है, सॉल्यूशंस बतानी है जो कि आपको बॉक्स में ही दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बॉक्स है ना, इसमें दी हुई हैं सजेशंस, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस है, तो आप उसमें लिखा है यू मे राइट मोर देन वन सिचुएशन ऑफ फॉर अ प्रॉब्लम इफ़ यू विश टू। आप एक से ज़्यादा सॉल्यूशन भी बता सकते हैं इन्हीं प्रॉब्लम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है योगिता लिव्स इन दिल्ली। योगिता दिल्ली में रहती है। हर हाउस इज नियर अ फैक्ट्री विच रिलीजेस पॉइजनस फ्यूम्स गैसेज विच व्हाट कैन शी डू। योगिता दिल्ली में रहती है और उसका घर कहाँ है, एक फैक्ट्री के नज़दीक है जहाँ से कहाँ हार्मफुल गैसेस छोड़ी जाती है, मतलब उस फैक्ट्री से हार्मफुल गैसेस निकलती है। तो योगिता क्या करे। अब देखो बेटा, घर तो वो चेंज कर नहीं सकती, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्यूशन क्या बता सकते हैं, कह सकते हैं कीप मोर इंडोर प्लांट, कि वो अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाए, और प्लांट मोर ट्री, मतलब अपने आसपास और ज़्यादा प्लांट्स उगाए। फिर प्रॉब्लम 2 है एवरी डे अरुण ड्राइव्स टू हिज ऑफिस एट 8 AM। रोज अरुण अपनी गाड़ी से जाता है सुबह 8 बजे, ठीक है, ऑफिस के लिए। देयर इज सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड, बहुत ट्रैफिक नजर आता है। द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स मेक हिम फील सिक, और उसे मतलब जो भी धुआं निकलता है ना गाड़ियों से, उससे उसे परेशानी होती है, ठीक है। कैन यू हेल्प हिम, तो क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास्क कहेंगे कि मास्क पहने, ठीक है, क्योंकि जा रहे हैं तो भाई मास्क पहन लेंगे तो वो धुआं उसको अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद है यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल, और उसके बाद हम उसे क्या कह सकते हैं कि भाई एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाए या कारपूल, जैसे आसपास अगर उसके ऐसे लोग हैं जो उसी सेम ऑफिस में जा रहे हैं, उसी वर्क में करते हैं, तो क्या होगा, जब 4 लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेके जाएंगे, बेटर है कि एक गाड़ी में जाएं, तो कारपूल करके, ठीक है। तो उससे क्या होगा, स्मोक कम निकलेगा, धुआं कम होगा, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, चेक योर व्हीकल फॉर पॉल्यूशन, और सबसे बड़ी बात, अपनी गाड़ी को चेक कराए पॉल्यूशन के लिए, ताकि सब अपनी अपनी गाड़ियों को चेक कराएंगे तो उसमें से धुआं कम निकलेगा, धुआं कम निकलेगा तो पॉल्यूशन कम होगा। इसके बाद प्रॉब्लम 3 है हमारे पास, अतुल्स ग्रैंडफादर मिसेज इज इवनिंग वॉक इन द पार्क। अतुल के ग्रैंडफादर अब अपनी इवनिंग वॉक को मिस करते हैं पार्क में, क्यों। अ बिल्डिंग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन अ प्लेस ऑफ दैट पार्क। एक बिल्डिंग वहाँ पर बना दी गई है, उस पार्क की जगह एक बिल्डिंग बना दी गई है। ही इज़ वरीड एज देयर आर नॉट एनफ ट्रीज टू सप्लाई ऑक्सीजन, व्हाट टू डू। अब उन्हें चिंता हो रही है कि इतने पेड़ नहीं हैं तो वो ऑक्सीजन के लिए, तो वो क्या करें। तो हम उन्हें क्या सजेशन देंगे, प्लांट मोर ट्रीज, भाई ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ, और डू नॉट कट ट्रीज, ये भी कह सकते हैं हम उन्हें। प्रॉब्लम 4 है टुडे देर इज़ अ स्मग इन काजल सिटी। काजल की सिटी में स्मग है, जो होता है ना, सब फॉग टाइप का होता है, स्मग हो रहा है। शी फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, उसे ब्रीथ करने में डिफिकल्टी हो रही है, बट शी हैज़ टू गो टू वर्क, पर उसे काम पे जाना है। हाउ कैन शी गो आउट, वो किस तरीके से जाए। सबसे पहले भाई क्या पहने, मास्क पहने, और यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल। तो ये मैंने इसके आंसर्स लिख दिया। उसके बाद है कैन यू थिंक ऑफ एनी न्यू सॉल्यूशन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इन योर कॉलोनी, राइट इन द गिवन स्पेस। अब है
कहता है क्वेश्चन कि आप कोई और नया सॉल्यूशन बता सकते हो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए अपनी कॉलोनी में, और उसको लिखो। तो देखो बेटा, जैसे हमें ये सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, प्लांट मोर ट्रीज, वियर मास्क, डू नॉट स्मोक, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चेक व्हीकल्स और कीप मोर इंडोर प्लांट्स, डू नॉट बर्न वेस्ट प्लास्टिक्स, ठीक है, कट ट्रीज। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अवॉइड बर्निंग लीव्स, ट्रैश एंड अदर मटेरियल्स, मतलब कि हमें अपने आसपास जो पत्तियां होती हैं या कूड़ा कचरा होता है या कोई भी मटेरियल होता है उसे नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उससे फिर पॉल्यूशन होगा। तो हम अपनी कॉलोनी में ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने आसपास हम जब इतना छोटे छोटे स्टेप्स लेके ही बड़े काम होते हैं, ठीक है, तो हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद है मॉरल प्लांट मोर ट्रीज। इस पूरी उससे क्या पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। फिर दीज इमेजेस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ प्लांट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी। अब ये जो इमेजेस दी हुई हैं इससे पता चलता है कि प्लांट्स जो है बहुत हेल्प करता है एयर की क्वालिटी सुधारने में। अब जैसे अगर आप ये इमेज ध्यान से देखो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस है, ठीक है, लेकिन प्लांट है, तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर एयर कितनी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो ये एयर की क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। तो यहाँ हमारी वर्कशीट बेटा कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।